दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1 एकड़ में लगाई गई शिमला मिर्च की फसल से हमने इस सीजन में पूरे 16 लाख रुपए कमाए, तो शायद पहली बार में आपको यकीन न हो। लेकिन आज मैं आपको कोई हवाई बात नहीं बताने वाला, कोई सपना नहीं दिखाने वाला, बल्कि एक एक आंकड़ा, एक एक तारीख, एक एक खर्च और एक एक कमाई का पूरा हिसाब आपके सामने रखने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही कहानी आपकी खेती की दिशा बदल दे, आपकी सोच बदल दे और आपकी कमाई का रास्ता बदल दे। हमने इस फसल की शुरुआत की थी 1 जुलाई को। 1 एकड़ जमीन में पूरी तैयारी के साथ शिमला मिर्च की पौध लगाई गई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पौध लगा देने से 16 लाख रुपए नहीं बनते। असली खेल शुरू होता है जमीन की तैयारी से। सबसे पहले हमने खेत की अच्छी तरह जुताई करवाई, जमीन को भुरभुरी बनाया, लेवलिंग करवाई ताकि पानी कहीं रुके नहीं। उसके बाद बेड बनाए गए ताकि हर पौधे को सही ड्रेनेज और सही जड़ विकास का मौका मिले। बेड तैयार करने से पहले हमने बेसल डोज दी। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है, जिसे कई किसान हल्के में ले लेते हैं। लेकिन हम जानते थे कि अगर शुरुआत मजबूत होगी तो पौधा आगे चलकर मजबूत रहेगा। हमने संतुलित मात्रा में खाद और पोषक तत्व मिट्टी में मिलाए। उसके बाद ड्रिप सिस्टम लगाया गया। ड्रिप पहले से हमारे पास था, इसलिए उसका अलग से बड़ा खर्च नहीं आया, लेकिन सही तरीके से लाइन बिछाना, हर बेड पर ड्रिप की पोजीशन सेट करना, ये सब बहुत ध्यान से किया गया। इसके बाद मल्चिंग बिछाई गई। मल्चिंग से नमी बनी रहती है, खरपतवार कम होते हैं और जड़ों का तापमान संतुलित रहता है। ये एक ऐसा निवेश है जो बाद में बहुत फायदा देता है। जब बेड पूरी तरह तैयार हो गए, ड्रिप लग गया और मल्चिंग बिछ गई, तब हमने 1 एकड़ में करीब 15,000 पौधे लगाए। जी हां, पूरे 15,000 पौधे। पौध रोपाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शुरुआती देखभाल। हमने समय पर ड्रेंचिंग करवाई ताकि जड़ों का विकास अच्छा हो और किसी भी प्रकार की फफूंद या मिट्टी जनित रोग से बचाव हो सके। शुरू के 20-25 दिनों में हमने पौधों पर खास नजर रखी। ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रही। पौधे एकदम हरे भरे, मजबूत और स्वस्थ दिखाई देने लगे। करीब 50 दिन में पहली तोड़ाई हुई। पहली तोड़ाई ज्यादा नहीं थी, लगभग 15 किलो, लेकिन हमें पता था कि ये तो बस शुरुआत है। दूसरी तोड़ाई से उत्पादन सही निकलने लगा। सितंबर के आखिर से लेकर दिसंबर के आखिर तक हमारी फसल ने जो प्रदर्शन किया, उसने हमारी उम्मीद से भी ज्यादा दिया। दिसंबर के अंत तक हम 280 क्विंटल उत्पादन निकाल चुके थे। ये आंकड़ा सुनने में जितना बड़ा लगता है, जमीन पर उसे हासिल करने के लिए उतनी ही मेहनत, निगरानी और सही मैनेजमेंट चाहिए होता है। धीरे धीरे दिसंबर के बाद हमारे खेत में कुछ पौधे कमजोर पड़ने लगे। मौसम का असर, ठंड का असर, पौधों की उम्र, सब चीजें अपना काम करती हैं। 15 फरवरी तक हमारी फसल लगभग खत्म हो गई थी और करीब 10,000 पौधे ही बचे थे। लेकिन दिसंबर तक 280 क्विंटल के बाद भी हमने करीब 100 क्विंटल और निकाला, यानी कुल मिलाकर लगभग 380 क्विंटल उत्पादन। हमारी हार्वेस्टिंग लगभग 5 महीने तक चली, सितंबर के आखिर से लेकर फरवरी के मध्य तक। अब बात करते हैं असली खेल की, रेट की, क्योंकि खेती में उत्पादन के साथ साथ सही रेट मिलना भी उतना ही जरूरी है। सितंबर के आखिर में जब हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हुई, तब रेट 40 से 50 रुपए किलो के बीच था। हमने एक बात का हमेशा ध्यान रखा, क्वालिटी कभी खराब नहीं होने दी। तोड़ाई समय पर, ग्रेडिंग सही, पैकिंग साफ सुथरी। यही वजह रही कि हमें हमेशा दूसरे किसानों से बेहतर रेट मिला। अक्टूबर में रेट 50 से 60 रुपए रहा। नवंबर में भी 50 से 60 के बीच हमें भाव मिला। दिसंबर के 15 तारीख तक रेट लगभग 40 रुपए रहा और दिसंबर के आखिर में 30 रुपए तक आ गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब रेट गिरा, उस समय हमारी सिर्फ एक ही तोड़ाई निकली थी। बाकी ज्यादातर उत्पादन हमें अच्छे रेट में मिला। दिसंबर तक हमें औसतन लगभग 55 रुपए प्रति किलो का रेट मिला। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि शिमला मिर्च में कौन कौन सी बेसल डोज दी, कौन सा वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर कब दिया, कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा फंगिसाइड और किस स्टेज पर दिया। पूरी खेती की A to Z जानकारी देंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अब आगे की बात करें तो जनवरी में हमें लगभग 20 रुपए का रेट मिला और फरवरी में भी करीब 20 रुपए के आसपास भाव रहा। अब पूरा हिसाब लगाते हैं। दिसंबर तक जो 280 क्विंटल उत्पादन निकला, उसमें से आखिरी 30 क्विंटल की एक तुड़ाई को अलग कर दें तो हमारे पास 250 क्विंटल ऐसा उत्पादन था जिसे हमें औसतन 55 रुपए प्रति किलो का रेट मिला। 250 क्विंटल यानी 25,000 किलो।
25,000 किलो को अगर 55 रुपए से गुणा करें तो बनते हैं 13,75,000 रुपए के आसपास, यानी लगभग 13.5 लाख रुपए। इसके बाद करीब 130 क्विंटल उत्पादन हमने 20 से 22 रुपए औसतन रेट में बेचा। अगर हम 20 रुपए का औसत मान लें तो 130 क्विंटल यानी 13,000 किलो। 13,000 किलो गुणा 20 रुपए बराबर 2,60,000 रुपए के आसपास, यानी करीब 2.5 लाख रुपए। दोनों को जोड़ दें, 13.5 लाख प्लस 2.5 लाख, तो कुल बिक्री लगभग 16 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। ये पूरा माल हमने इंदौर मंडी में बेचा। सही ग्रेडिंग, सही टाइमिंग और अच्छी क्वालिटी की वजह से हमें लगातार अच्छे खरीदार मिलते रहे। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या पूरा 16 लाख हमारा मुनाफा था? नहीं। अब बात करते हैं खर्च की। सबसे पहले जमीन की तैयारी में लगभग 5,000 रुपए का खर्च आया। बेसल डोज, मल्चिंग और अन्य शुरुआती तैयारी में लगभग 15,000 रुपए लगे। ड्रिप पहले से था, इसलिए नया खर्च नहीं हुआ। फर्टिलाइजर पर लगभग 50,000 रुपए खर्च हुए। नेट हाउस होने की वजह से इंसेक्टिसाइड का खर्च बहुत ज्यादा नहीं आया, फिर भी लगभग 15,000 रुपए का अन्य दवाइयों पर खर्च हुआ। मजदूरों का खर्च लगभग 60,000 रुपए आया। ट्रांसपोर्ट और अन्य छोटे बड़े खर्च मिलाकर लगभग 55,000 रुपए और लगे। सभी खर्च जोड़ दें तो कुल लागत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बैठी, यानी 16 लाख की कुल बिक्री में से अगर 2 लाख खर्च निकाल दें तो करीब 14 लाख रुपए का शुद्ध लाभ बचा। सोचिए, 1 एकड़ से 5 महीने में लगभग 14 लाख रुपए का फायदा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है प्लानिंग की, मेहनत की, क्वालिटी की और सही मैनेजमेंट की। अगर हम भीड़ के साथ चलते, बिना योजना के खेती करते, समय पर पोषण नहीं देते, तो शायद ये परिणाम कभी नहीं मिलता। खेती में किस्मत से ज्यादा जरूरी है अनुशासन और निगरानी। अगर आप सच में खेती से बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हर स्टेज पर सीखना होगा। मिट्टी की तैयारी से लेकर मार्केट तक की सोच रखनी होगी। सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, सही समय पर सही मंडी में सही माल पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। आज हमने जो अनुभव आपसे साझा किया है वो आपको मोटिवेट करने के लिए है, ताकि आप ये समझ सकें कि 1 एकड़ भी आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप उसे एक बिजनेस की तरह चलाएं। खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। जो किसान इसे प्रोफेशन की तरह लेता है वही आगे बढ़ता है। आप खुद सोचिए, अगर 1 एकड़ से 14 लाख का शुद्ध लाभ हो सकता है तो 2 एकड़ से, 3 एकड़ से, लेकिन शुरुआत हमेशा एक सही कदम से होती है, और वो कदम है सीखना, समझना और प्लान बनाकर काम करना। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये कहानी प्रेरित कर रही है, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी टेक्निकल डिटेल अगली वीडियो में लेकर आएं, कौन सा खाद, कौन सा स्प्रे, कितनी मात्रा, किस दिन, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ। क्योंकि खेती में असली ताकत है ज्ञान की, और जब ज्ञान के साथ मेहनत जुड़ जाती है तो 16 लाख भी कम लगने लगते हैं। याद रखिए, खेत छोटा हो सकता है लेकिन सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठान ले तो 1 एकड़ भी आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हमने जो किया, कल आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा, सही जानकारी और लगातार मेहनत की। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम शिमला मिर्च की पूरी खेती की गहराई में जाएंगे, बीज से लेकर आखिरी तुड़ाई तक की पूरी रणनीति के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।